ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता खंड 3 पार्वती अध्याय 14 से 16। तारकासुर के सताए हुए देवताओं को ब्रह्मा जी को अपना कष्ट कथा सुनाना। ब्रह्मा जी को पार्वती के साथ शिव विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना। ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर को स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं को वहाँ रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने बस में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उसकी जगह दैत्यों को स्थापित किया और विद्याधर आदि देवयोनियों को स्वयं अपने क्रम से लगाया। मुने, तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल हो और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तमन किया और अपने दारुण दुख की बात बताते हुए कहा, प्रभु, आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं, आप ही हमारे धाता एवं उद्कारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन कर दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारे विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उनके कंठ पर कुंठित हो गई है। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूलों की माला पहनाई गई है। मुनि, देवताओं की यह कथन सुनकर मैंने उस सबसे समयोचित बात कही। मुने, मेरी ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों से वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पलकर बढ़ाओ, उसी के द्वारा वध होना योग्य आज नहीं है। विष के वृक्ष को यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया है, तो स्वयं काटना अनुचित माना गया है। इसलिए तुम लोगों का सारा कार्य करने का योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर पाएंगे। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं, न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के वर्ण से कोई पुत्र उत्पन्न हो और वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। सूर्य श्रेष्ठगण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वो उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का परिग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर अपने बीज का आधान कर सके। भगवान शंकर उधर देता है, उनका बीर्ण ऊपर की ओर उठा है। उनके बीर को प्रखलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है। दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी के प्रतिदिन सेवा करती है। वह अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान प्राण परमेश्वर शिव की सामग्र सेवा करती है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के समान रहकर प्रतिदिन उनके पूजन करती है। तथापि वह ध्यानमग्न महेश्वर मन में भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यानभंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लेते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपने भार्या बनाने की इच्छा करें, वैसे श्रेष्ठा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूँगा, अतः तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला। बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने
उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हें उत्तम तपस्या करती, इससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज कर लो। असुर श्रेष्ठ, देवताओं के योग्य जितने भी काज हो वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर के समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहाँ से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वहाँ राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी से इंद्रलोक में गए। वहाँ जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वह सब देवता इंद्र से प्रेमपूर्वक बोले, भगवान शिव को शिवा में जैसे काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र ने संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। अध्याय 14 से 16।